ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात उठा रही है और इसके लिए लगातार पेपर के जरिए, जनता के जरिए एक अभियान सा बिहार की राजनीति में छिड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से हमारा आप जानते हैं आरजेडी और उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन बिहार का, इसके ऊपर जो तो कुछ सोच और विचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये बातें फैलाई जा रही है या दिखाई जा रही है कि एमआईएम को अगर साथ में नहीं लेते हैं तो आरजेडी को वोट हम नहीं देंगे। एआईएमआईएम लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात उठा रही है ताकि सीमांचल और अल्पसंख्यक की आवाज विधानसभा तक पहुंच सके। ये सीधा एजेंडा है एमआईएम का कि वो सीमांचल के अंदर मजबूत स्थिति में लाने, अपने आप को लाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे हालात में जो तो सीमांचल से दोहरा व रवैया आरजेडी और उनका गठबंधन निभा रहा है, इस बात में जो तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि आरजेडी बार बार एआईएमआईएम को नजरअंदाज कर रही है और गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर रही है। इसके बाद जिस तरह से जो जमीनी हकीकत बनकर सामने निकल कर आ रही है उसको देखा जाए तो हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि एमआईएम बड़ी नुकसान में लेकर जाएगी इंडिया गठबंधन को। अगर उसको साथ में नहीं लिया जाता है तो, साथ में लिया जाता है तो बड़ा फायदा होगा। हम साफ कर देना चाहते हैं, यानी कि एमआईएम ने ये बात कही है, आरजेडी मुसलमानों का वोट तो चाहती है लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। ये बात साफ तौर पर अख्तर उल ईमान साहब जिन्हें या उनकी पार्टी का स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने जो तो देख चुके हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर 5 नेता इनके चुनकर आए तो 4 को इन्होंने काले के गया। अगर चुनाव के बाद आरजेडी हमें बदनाम करे कि एमआईएम की वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई तो ये बिल्कुल गलत होगा। वैसे भी जो है तो एमआईएम अगर इनके साथ आती है तो सरकार इनकी नहीं बन रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि साथ आते हैं तो काफी कुछ चीजें बदल सकती है। एमआईएम ने हमेशा मिलकर लड़ने को पहल दी है और बीजेपी को हराने और रोकने की बात कही है। लेकिन आरजेडी की जिद और हट की वजह से गठबंधन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते 2005 और 2020 वापस से रिपीट हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या सही में एमआईएम को साथ में लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि एमआईएम अपना पूरा प्रयास कर रही है और एमआईएम के इन्हीं प्रयासों के चलते यहाँ पर बड़े फायदे जो तो आरजेडी को भी हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी करना नहीं चाह रही है। पता नहीं क्यों, क्या वजह है, किस वजह से जो तो आरजेडी अपना कंधा निकालकर भागने की फिराक में नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में, या फिर वो खुद 243 सीटों पर लड़कर नुकसान उठाना चाह रही है। ये बात समझ में के परे है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।